हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स करेंगे। चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। अमेज्ड, हैरान होना, सरप्राइज्ड। और इस चैप्टर में हैरान कौन होता है? किंग, जो शिकार के लिए आया था वो हैरान होता है। कंफर्टेबल, आरामदायक, सूटेबल होना। हंट, शिकार करना। टू चेज एंड ट्राई टू कैच और किल, भाई किसी का पीछा करना, उसको पकड़ना या उसको मार देना। जैसे इस कहानी में राजा शिकार के लिए चलता है और वो डियर यानी कि हिरन के पीछे शिकार करने के लिए तोड़ता है। वेलकम, टू ग्रीट, किसका स्वागत करना, अभिवादन करना। जैसे आप अपने फैमिली में अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। अलाइक, सिमिलर, एक जैसा होना। दोनों पक्षी एक जैसे थे, उनको अलाइक बोला गया है। इमिटेट, कॉपी करना, किसी की नकल करना। दोनों पक्षी की जिस वातावरण में रह रहे थे उसी को वो इमिटेट करते थे, उसी की नकल करते थे। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द टू बेबीज गेट सेपरेटेड? टू बेबीज कौन? जो दो छोटे छोटे पक्षी थे वो कैसे सेपरेट हो गए, अलग हो गए। द टू बेबीज वर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ अ फियर्स स्टॉर्म। फियर्स, भयंकर। वे दोनों बेबीज अलग अलग हो गए एक बहुत ही भयंकर तूफान के कारण। एक भयंकर तूफान आया था, उसकी वजह से वो अलग अलग हो गए। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड ईच ऑफ द बर्ड्स फाइंड अ होम? जब वो अलग अलग हो गए, अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे, तो उनको घर कहाँ पे मिला? वन बेबी बर्ड रीच्ड अ केव ऑफ रोबर्स। एक बेबी बर्ड कहाँ? रोबर्स की गुफा के पास पहुंच गया। रोबर्स होते हैं लुटेरे, जो लोगों को लूटते हैं। एंड द अदर लैंडेड नियर आ ऋषि आश्रम, और दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास लैंड कर गया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? पहले पक्षी ने स्ट्रेंजर को क्या कहा? स्ट्रेंजर कौन है? राजा, किंग, जो शिकार के लिए आया था और गुफा के पास पेड़ के नीचे बैठ गया था। पेड़ पर वो पक्षी बैठा था और उसने क्या कहा? द फर्स्ट बर्ड सेड, क्विक, हरी अप, जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। समवन, कोई। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज जूल्स, के आओ और उसके जो जूल्स हैं वो ले लो, उसके जो गहने हैं वो उससे ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी छीन लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है कि सेकंड बर्ड ने स्ट्रेंजर को क्या कहा। सेकंड बर्ड जो ऋषि के आश्रम में रहता था। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? स्ट्रेंजर को सेकंड बर्ड ने क्या कहा? राजा को क्या कहा उसने? ही सेड, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कि सर आप जो हैं श्रीमान आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। अंदर कहाँ? हट के अंदर, जो उनकी एक हट बनी हुई थी ऋषि की, कि आप उसमें अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ऋषि आश्रम में नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड? बिहेव्ड, व्यवहार करना। अब ऋषि को जब राजा ये कहता है कि यहाँ पर अजीब चीज़ें हो रही हैं, एक जैसे दो पक्षी अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं,
तो ऋषि इसको कैसे एक्सप्लेन करता है कि ये बर्ड्स ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। द ऋषि एक्सप्लेन्ड दैट द बर्ड्स वर रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ देयर कंपनी। देयर कंपनी जो उनकी संगति है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, उसके प्रभाव को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये दोनों पक्षी। यानी कि ऋषि कहता है कि इन पक्षियों ने अपनी ही संगति के प्रभाव को रिफ्लेक्ट किया है, शो किया है। अर्थात जिस प्रकार की संगति में ये रह रहे हैं वैसा ही ये शो कर रहे हैं। अब इसके अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3 लाइनें दी गई हैं और 3 लाइनों में से एक लाइन इस कहानी का मोरल है, इस कहानी का मैसेज है। तो पूछा गया है कि उन 3 लाइनों में से वो कौन सी लाइन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट। देखिए कौन सी लाइन बेस्ट होती है। पहली लाइन, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। अगर साधारण शब्दों में देखें तो मतलब क्या है कि हाथ में जो एक पक्षी है वो अच्छा है झाड़ियों में 2 पक्षियों के बजाय। लेकिन इसका मीनिंग ये है कि यदि आपके पास कोई एक चीज़ है और आप दूसरी चीज़ भी अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ को प्राप्त करने में खतरा है, रिस्क है। रिस्क कैसा, जो आपके पास पहले से चीज़ है उसको भी खोने का, तो आपके लिए वही चीज़ अच्छी है जो आपके पास पहले से है। क्योंकि बुश तो झाड़ियाँ होती हैं, कांटे होते हैं, उसमें तो खतरा है। लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक चीज़ को खो रहे हैं दूसरे को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए ये लाइन इसका मोरल नहीं हो सकती, इसका मैसेज नहीं हो सकती। दूसरी लाइन देखिए, अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। कि एक फ्रेंड जो आपकी मदद करता है, लेकिन कब मदद करता है, जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, जब आपको उसकी नीड होती है, तो वही आपका सच्चा मित्र होता है। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। अरे ये लाइन तो ऋषि ने भी कही थी कि कोई भी आदमी अपनी संगति से ही जाना जाता है, और इसमें भी 2 पक्षी हैं जिनके व्यवहार के बारे में हमने उनकी कंपनी से ही जाना है। तो वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको सभी वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तब भी कमेंट कीजिए। आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।